नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। छत्तीसगढ़ी महापर्व हल षष्ठी, जिसे खमार छठ नाम से जाना जाता है, इस पूजा को पूरे विधि विधान से झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यपाल उड़ीसा के रघुवर दास जी के पत्नी अपने आवास में अपने सहयोगी के साथ और समाज के लोगों के साथ पूरे विधि विधान से पुत्र की दीर्घायु की कामना के लिए पूरा किया। इसके करने के लिए 6 मंत्रोच्चारण का किया गया। इसे पंडित गणेश दास जी के नेतृत्व में किया गया। इस पूजा में श्रीमती शांता साहू, वर्षा देवगन, सारिका देवगन, सुनीता देवगन, दीपिका देवगन, दीप्ति साहू, उमा साहू, लता साहू, योगिता लक्ष्मी कुमारी, मंजू साहू, किरण कुमारी, अनिता साहू, ज्योति जयंती, माया, सविता, सत्यप्रभा, सोनी कुमारी, ज्योति साहू और बागुन हाथू के एग्रीको के चकधरपुर के सीताराम देरा और आसपास के शामिल हुई सभी ने इस पूजा को काफी हर्षोल्लास से मनाया। इसे संगवारी सदस्य के महानंद जी, धनेश्वर देवगन, हंसराज, अशोक कुमार, चंद्रशेखर, तेज नारायण सिंह आदि सुनील आदि ने उपस्थित थे। इस पूजा को संपन्न कराया। रघुवर दास जी के पुत्र ललित दास जी अपने पत्नी के साथ भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। गौरी गणपति पूजन संकल्पम अहम करिष्ये। गौरी गणेश जी के सामने अपना पूजन का संकल्प रखें। हे गजानन स्वामी, हे माता गौरी, हे भगवान भोलेनाथ, हे षष्ठी माता, आज आपकी कृपा प्राप्ति हेतु हम यह व्रत धारण करे हैं। यह व्रत निमित्त हम जो पूजा करते हैं, एक फलस्वरूप पूर्व जन्म के पाप, पूर्व जन्म के दुर्भाग्य, पूर्व जन्म के दुर्बलता इत्यादि के नाश करते क्या करें। वो किसान खाते रहते भाई, खाते रहने चलते रहने, ये उनके लिए भगवान जी के अगर जो बैठे हैं वो लोग तंग ना करें, इसलिए उनको भी दे दो कि वो खा पी के बैठते रहे। बोले इसी विधि पूजन होगा। ओम हर 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 महादेव। जगा में बहत है गले मुंडन माला, हो गमी गले मुंडन माला। तेजना गली पटावता, तेजना गली पटावता, ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। काशी में विरज हैं विश्वनाथ नानी, ब्रह्मचारी स्वामीनानी, ब्रह्मचारी निता उठ दर्शन पाहूं, निता उठ सेवा पाई, कहीं माया की भारी। ओम हर 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 महादेव। विष्णु सदा शिव जानतया विवेका, हो स्वामी जानतया विवेका। प्रणवाक्षर ओम माधि, प्रणवाक्षर ओम माधि, यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकार, हो मन शिव ओंकार, परमा विष्णु सदा शिव परमा विष्णु। अपना नाम, मैं परमानंद हूँ। मैं एक सामाजिक संस्था हूँ, उसका काम करता हूँ। और ये जनरली ये जो हल षष्ठी पूजा है, ये खास करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की महिलाएं ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करती है। और ये पूजा खास करके बच्चों के लिए करती है। माताएं बहनें जो भी हैं, ये अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए और स्वस्थ लाभ की कामना करते हुए और दिन भर उपवास रहती है लोग। और उपवास के बाद दौरान शाम को जब विधि विधान से जब पूजा हो जाती है, ब्राह्मण के द्वारा पूजा को संपन्न कराया जाता है, तो उसके बाद से ये लोग पसेर चावल का ये लोग पारण करते हैं। मतलब ये कहने से हल ना चला हुआ जो होता है चावल उत्पादन जो होता है, आप होता है उस चावल को पारण करते हैं। उसके बाद फिर ये अपना उपवास तोड़ते हैं। तो बाकी जो भी है, ये जो आज के जो कार्यक्रम जो भी हुआ महिलाएं द्वारा, तो आप महिलाओं से आप इस ज़्यादा विशेषकर जानकारी ले सकते हैं। हम महिलाएं अपने बच्चे की लंबी उम्र, अच्छी सेहत, अच्छे माने स्वास्थ्य के लिए ही करती हैं व्रत। हम लोग दिन भर निराहार, बिना जल पिए, बिना कुछ खाए हम लोग करते हैं पूजा। पूजा के बाद ही हम लोग मतलब कुछ खाएंगे, कुछ भी अपने भी खाएंगे।
लेकिन हम लोग जो खाते हैं रोज़ उसको नहीं खाएंगे। जो हम लोग पूजा में जो किए हैं ना, पसहर का चावल और ये मतलब हो सकेगा तो साग 6 प्रकार का साग बनाकर खाएंगे, चाहे खीर खाएंगे, चाहे ऐसी चावल को ही चावल और दही खाएंगे, पूजा पाठ करके ही खाएंगे। समाज के लोग इसलिए नहीं मनाते हैं ना, क्योंकि हम लोग उपवास रहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान रहता है ना हम लोग के पास, इसलिए अपने घर के आसपास ही हम लोग करते हैं। पास ही करना पसंद अवसर पे हम लोग करते हैं कमर छठ, लेकिन इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है मैंने पुत्र की कामना और पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा रहे करके हम लोग करते हैं। पूजा को खासकर छत्तीसगढ़ी समाज के लोग छत्तीसगढ़ में ज़्यादा तौर पर इस पूजा का महत्व है, क्योंकि इस पूजा को हम सभी जितने भी माताएं बहनें हैं वो अपनी संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र और उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को करती हैं। और इस व्रत में हम सारी जो वस्तुएं का जो खाद्य पदार्थ या कुछ सामग्रियों का जो प्रयोग किया जाता है वो खास करके गाय भैंस की दही और बिना हल चले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन हम लोग करते हैं। इस व्रत को तोड़ने के लिए, इस व्रत का पालन करने के लिए हम जो है बिना हल चले जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे पसहर की चावल और महुआ के फल, उस सब का हम प्रयोग कर अपने भैंस के दूध, भैंस के दही और 6 जात के जो साग होते हैं उसका हम लोग पालन करते हैं। जंगलों में पाया जाता है, इसमें इसको बोलते हैं पलास के घास कहा जाता है, पर पासी का फूल कहा जाता है इसको जो है हम लोग खास तौर पर हमारे इस व्रत में ये बोला गया है कि इस व्रत का ये महत्व है कि यहाँ हल चला हुआ, क्योंकि हमारे कृषक प्रधान देवता है बलदाऊ महाराज बलभद्र देव, वो कृषक प्रधान देव हैं, वो हलधारी भी उनको कहा जाता है। तो उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इसमें प्रयोग किए जाते, पूजा में प्रयोग किया जाते हैं। और जो पलास के फूल है वो जंगलों में पाया जाता है। इसका यही महत्व है कि जंगलों से जो चीज़ें आती है उसे ही हम अपने पूजा में यूज़ करते हैं। नहीं, इसे सिर्फ सुहागन लोग अपने पुत्र प्राप्ति, अपने संतान की लंबी उम्र, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, जिनकी संतान नहीं है ये सिर्फ संतान के लिए इस व्रत का जो है महत्व है। इस पूजा को हल षष्ठी और छत्तीसगढ़ में कमर छठ के नाम से इस पूजा को जाना जाता है। छठी मैया है, छठ का व्रत किया जाता है, और जैसे जितिया का व्रत किया जाता है, वैसे ये हमारे समाज में, छत्तीसगढ़ समाज में इस कमर छठ व्रत का, इस हल षष्ठी व्रत का बहुत महत्व है। इसे छत्तीसगढ़ समाज के लोग छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और खासकर तौर पर हमारे जमशेदपुर में जो छत्तीसगढ़ी समाज है वो इसे मिलकर मनाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करती है। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी समाज के बड़ा लोकप्रिय पर्व है एला, छत्तीसगढ़ में खास तौर पर धूमधाम से मनाए जाते हैं। और एमा जो ये व्रत खासकर हमन अपन संतान के लिए करथन, संतान की प्राप्ति, संतान सुरक्षा के लिए ये व्रत ला करथन। और ये व्रत के पारण के लिए, व्रत के खास तौर पे यही देखा जाते हैं कि व्रत के पारण जो है वो हमन ला जो है बिना जोते हुए, जो बिना हल चले, बिना जोताई के, बिना बोए जाए, वो उस खेत के वो बिना जोते हुए, बिना हल चले हुए ही अन्न के हमन ग्रहण करथन, जैसे पसहर के चावल और 6 जात वाले भाजी के, और दूध दही जो हमन पारण करे बर, और साथ में पूजा के लिए जो प्रयोग करथन वो हमन दूध दही गैया माता ला छोड़ के, गौ माता ला छोड़ के हमन भैंसी के दूध और भैंसी के दही के ही हमन पूजा अर्चना करथन। इसमें हमारा जो चावल जब बनाने के समय इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, इसमें स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। साथ में जो हम लोग चावल जो बनाते हैं पसहर भात ये जो हमन खाना बनाथन, जो भात बनाथन, ओकर लिए हमन खास तौर पर स्वच्छता के ध्यान रखथन। ओमा चम्मच के या कलछुल के प्रयोग नहीं करन, हमन ओमा सिर्फ जो पत्ता के, जो महुआ के पत्ता के जो डेठा होते ओकर से ही भात ला खोथन, और वहीकरे से हमन दातुन भी करथन। और साथ में जो पसहर के चावल रहिथे ओला छत्तीसगढ़, यहाँ तो पसहर के चावल के नाम से जाने जाते, पर छत्तीसगढ़ में ओला लाल भात भी बोले जाते हैं। ये कहानी आधारित है, और इसीलिए हम सब मिलकर इसे एक जगह किसी भी एकत्र करके पोखर बनाकर वहाँ करते हैं, और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए और उनके सुख संसार आगे चले इसकी कामना करते हुए हमें पूजा करते हैं।
हैं।